नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है। तो कुछ लोग सफल हुए, उनको खूब सारी शुभकामनाएं। और उससे ज़्यादा लोग असफल हुए, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सफल लोगों के लिए तो फिर बनाते रहेंगे। देखिए, आप असफल हुए हैं, दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा, दूसरी भी प्रैक्टिकल चीज़ ही है। पहली प्रैक्टिकल चीज़ ये है, मतलब अगर आप असफल हुए, मान लो कट ऑफ गया होगा 600, आपका नंबर होगा करीब 595। आपको लग रहा है कि यार इंटरव्यू में तो हो जाता, धोखे से आपका 5 नंबर और ज़्यादा रहता, आप 600 नंबर रहता, या 10 नंबर और ज़्यादा रहता, आपका 605 बनता, आप इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम आ जाता। लेकिन जिसका 605 है वो कभी सेलेक्ट नहीं होता। जो कट ऑफ के सबसे नीचे है उसका इंटरव्यू में 100 में 80 भी आ जाता तो भी उसको पोस्ट नहीं मिलती। तो बस आप अगले 1 महीने तैयारी करते, और उसके बाद इंटरव्यू दिला के असफल होना और ज़्यादा दुखदाई होता है। ये समझिए कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं बना था। अगर आप सफल हो भी जाते, आपका इंटरव्यू में नाम आ भी जाता, तो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये समझा रहा हूँ कि यार ये अगर आप पीएससी की दौड़ में कूदे हो, तो यहाँ ना असफलता नॉर्मल चीज़ है, और सफल वही होता है जो असफल होके उठता है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, दुख नॉर्मल है, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है कि आप जितनी मेहनत करना था किए, आप मेंस लिखे। मतलब छोटी चीज़ नहीं होती कि प्रीलिम्स निकालना और मेंस लिखना। 4 महीना तैयारी किए, मेंस लिखे, अपना पूरा जी जान लगाए। अब आप नहीं हो पाए सफल, मतलब कुछ कमियां होंगी, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी आरटीआई कॉपी आएगी, तो देखेंगे, मिलके बैठेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे कमी है, वो कमी सुधारेंगे। और असफल मैक्सिमम लोग होंगे, अभी जो इंटरव्यू दिलाने भी वाले हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग तो असफल ही होंगे। मतलब पोस्ट तो कुछ लोग को ही मिलेगी ना। तो मेन होता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को दिला रहे हैं, और जिनको मान लीजिए जैसे मेरी को डिप्टी कलेक्टर चाहिए, मेरे को कुछ ग्रुप सी पोस्ट मिली, तो भी मैं दुखी होऊंगा कि वो नहीं मिली, अगले बार फिर दिलाऊंगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, और इस एग्ज़ाम में आए हो तो असफलता होगी। अब किसी भी टॉपर को देख लो, मैक्सिमम टॉपर एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, फिर जाके सफल हो जाते हैं। मतलब अगर आप लगातार भिड़े रहोगे ना, तो सफलता तो आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि भाई मेरे को हारना नहीं है, मतलब मैं छोटा मोटा योद्धा नहीं हूँ, मैं मेंस लिख के आया हूँ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो भी कमी है उसको सुधारना है। मतलब लगातार आप यही काम करते रहोगे, वही गलती दोहराते रहोगे, तो दिक्कत है, वो कमी ढूंढेंगे। एक चीज़ और, कि अब ना शोक मनाने का भी समय नहीं है। 1-2 दिन में इसीलिए वीडियो नहीं बनाया कि थोड़ा दुख तो लगता है, सबको लगता है। आपको बस अब ये सोचना है कि भाई अब हो गया, बहुत हुआ, अब फिर से नहीं दिलाना है पीएससी। ये अटेम्प्ट मैं फाइनल अटेम्प्ट दिलाता हूँ। भिड़ के प्रीलिम्स दिलाऊंगा, भिड़ के मेंस दिलाऊंगा, इंटरव्यू से सेलेक्ट होऊंगा। और अभी क्या करना है, अभी आपको मेन सेंस नहीं पढ़ना है। कई लोग पूछ भी रहे थे, देखो प्रीलिम्स की जो प्रकृति है ना, और जैसी लोगों की तैयारी हो रही, भाई प्रीलिम्स में बड़े बड़े इंटरव्यू दिलाने वाले पिछले बार निकल लिए, नहीं हो पाया। तो अब भिड़ के प्रीलिम्स पढ़ो। इतना पढ़ लो कि जिस दिन प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हो, उस दिन आप 100% श्योर हो कि मेरा निकल रहा है। नहीं तो वो 1 महीना फिर परेशान हो गया। अभी मेंस जब दिलाए उसके बाद परेशान हुए ना कि होगा कि नहीं होगा। प्रीलिम्स में फिर कट ऑफ मिलाओगे, नंबर मिलाओगे, दावा करोगे, आपत्ति करोगे, 1 महीना बर्बाद हो जाएगा। तो जिस दिन प्रीलिम्स दिलाओ उस दिन कंफर्म हो जाए कि प्रीलिम्स निकल रहा है, और उसके अगले दिन से 1-2 दिन गैप लेके मेंस के लिए भिड़ जाओ। इस लेवल का आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मेन सेंस छोड़ दो, बहुत सोचना भी छोड़ दो कि भाई ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया। तो बहुत नहीं सोचना है, आपको प्रीलिम्स के लिए भिड़ जाना है। और किसी भी टॉपर का देखो, मेरे जितने दोस्त हैं, तो मैक्सिमम लोग असफल हुए। मैं खुद असफल हुआ, कई बार हुआ, अभी भी मान लो ऐसे देखोगे तो असफल ही हूं ना। तो असफल होना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन है उससे उभरना। और वो उभरना आप ही को, अपने घर वालों से बात करो, बाकी लोगों से बात करो, और अपने आप को ना पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करो। मतलब खुद को पढ़ाई की तरफ झोंक दो कि यार पढ़ना है मेरे को, ये सब मैं कहाँ लगाऊं छोटी मोटी चीज़ों में। अभी समय भी नहीं है, नवंबर आ ही गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फिर प्रीलिम्स है।
तो प्रीलिम्स भिड़ के करो, बहुत मत सोचो, परेशान मत हो। नंबर मैक्सिमम लोग के पास मेरा है ही है, तो फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैसेज कर देना। तो बहुत लोग को रिप्लाई किया, फिर मेरे को लगा कि यार छोटा वीडियो तो बना ही लेते हैं जो जो जुड़े नहीं है या बाकी चीज़ें। तो मेन है देखो, अगर आप इस एग्ज़ाम में कूदे हो, जो मेंस में असफल नहीं हुए हैं वो भी देखे होंगे, कुछ लोग देखते होंगे। आप ये मान के चलो कि यार असफल तो हो नहीं है, मतलब इतने सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। असफल तो होना है, किस्मत के खेल भी रहता है, बाकी चीज़ें भी रहती हैं। तो वो आपकी गलती नहीं, पेपर के ऊपर भी रहता। पेपर 4 इतना गंदा घटिया वाहियात बना दिए, खासकर साइंस वाला सेक्शन। उसमें आप क्या कर सकते हो बताओ, उसी में पास नहीं हुए होगे तो असफल हो गए। तो वो दिक्कत नहीं है, उसके लिए काम भी करना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि जितने कैंडिडेट हो आवेदन लिखना चाहिए आपको। मतलब क्यों नहीं लिखना चाहिए पीएससी को कि भाई आप या तो सिलेबस में ये सब वाहियात चीज़ें डाल दो, हम वो भी पढ़ लेंगे, या तो अच्छे से सवाल बनाइए। मतलब कोई बच्चा जो प्री निकाल लिया, जो 7 पेपर पढ़ सकता है, वो साइंस में कैसे फेल हो सकता है? तो या तो वो फेल करना चाह रहे हैं, जैसे सी सेट में फेल करना चाहते थे, कोई लड़ भिड़ के आया होगा क्वेश्चन बनाने और उसको लगा कि चलो इनको सबको फेल करता हूँ। या तो वो आपका मोटिव है, नहीं तो सवाल ऐसे, मतलब मैं इसी सवाल देख रहा था, दिखा भी देता हूँ आप लोग को। मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं। एक तो आप सिलेबस देखोगे वो 10वीं का कॉपी पेस्ट है, उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगा है। अब मैं सवाल दिखाता हूँ साइंस के, जो कुछ लोगों को लगता है कि यार बच्चे क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं ना फिर से देख रहा था, बड़े स्क्रीन में देख रहा था कि भाई रेंज के थे कि नहीं, तैयारी हम लोग भी किए। अब देखो, जैसे पहला सवाल है, ये 2 नंबर का, शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर है, हैबर प्रक्रिया द्वारा NH3 के अनुकूलतन और ताप क्या है। ये चलिए सवाल फिर भी बन सकता है, रटते थे हम लोग, ये तो मुश्किल है बनना। फिर और आगे बढ़ते हैं, सामान्य बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लाइकोजन क्या है, इसका वैकल्पिक नाम क्या है, ये क्या बात हुई। प्रकाश विद्युत कार्य फलन को समझाइए और इसकी इकाई लिखिए। ये कहाँ से इकाई लिख देंगे। फिर नियत प्रतिरोध के परिपथ में विद्युत धारा के मान को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, शक्ति के क्षय में क्या होगा। मतलब ऐसे ऐसे। फिर श्वसनीय संतुलन चार्ट क्या है। अब ये जो बायो के बच्चे हैं 12वीं 11वीं के, वो बना लें तो अलग चीज़ है। हम कैसे बनाएंगे, अगर आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं 10वीं लेवल का साइंस जानूं, तो फिर मैं ये सवाल कैसे बनाऊंगा। या तो फिर मैं इसी में PhD करूं। फिर जीव द्रव्य कुंचन क्या है। सेंट्रोमियर की स्थिति विभिन्न प्रकारों को चित्र के माध्यम से वर्णन कीजिए। फिर गणित में भी खतरनाक खतरनाक सवाल है। ये सवाल ऐसे हैं, ये तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आगे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा फोकस करो। अगर PSC नहीं समझती तो ये फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर जाओगे ना UPSC लेवल, UPSC में इसी सवाल आते हैं। AI, बिग डाटा, 5V होता है इसमें, डिजिटल लाइब्रेरी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये फिर भी बना सकते हो आप। फिर देखो, रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत का मेकानिस्टिक पहलुओं को समझाइए। सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब मैं रट के बैठा था, 10वीं की किताब का सिलेबस दिए, 10वीं की किताब से रट लेते थे, फंस भी जाते थे। पहले 1-2 सवाल ही ऐसे आते थे, इस बार पता नहीं क्या खा के बनाए पेपर, कि हर सवाल ऐसा बनाए कि भाई दिमाग खराब हो जा रहा है। इस पेपर में मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं नहीं हूँ फेल हुआ कभी साइंस में, लेकिन इस पेपर में मैं खुद फेल हो जाता। बच्चे ना मतलब रो के फोन लगाए थे उस दिन, पेपर 4 के बाद रोते रोते लगाए थे कि भैया गए, अब नहीं दिला सकते। तो क्यों रुला रहे किसी को, ये मेरे को लगता है। और बच्चों को मैं बोलूंगा कि यार लिखना चाहिए लेटर, आप लोग को लिखना चाहिए कि सिलेबस में अगर 10वीं लेवल का दिया है तो 10वीं लेवल का ही पूछिए। CGPSC मेंस केवल साइंस वाले बच्चे नहीं दिलाते ना, और मेरे जान पहचान के साइंस वाले बच्चे हैं जो ये नहीं बना पाते भाई। तो या तो फिर संविधान के भी इसी लेवल के सवाल पूछवाओ, या तो फिर हमारा भी एडवांटेज हो ना आर्ट्स वालों का। और ये पेपर साइंस वाले भी नहीं बना पाएंगे, आर्ट्स वाले कहाँ से बना पाएंगे। एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु रखी है, प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त करें। फिर देखो, 3 चालक हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है, इनको संयोजित करो कि 3 ओम हो जाए। पौधों में पुष्प क्या है, ये फिर भी थोड़ा मोड़ा कोई लिख देगा।
पाचन क्रिया के लिए ग्रंथि क्या है। फिर ये गणित के सवाल हैं। फिर ये देखो, ये कहाँ से बनाएगा बच्चा। क्षारीय मृदा धातुओं की क्षार धातुओं की तुलना कीजिए, आयनीकरण ऊर्जा, अपचायक व्यवहार, आयनिक त्रिज्या। अब ये मेरे को पता ही नहीं कि है क्या आयनिक रेडियाई, तो मैं कहाँ से तुलना करूंगा। मैं वही समझा रहा हूँ कि यार ये गलत चीज है। फिर है जूल के तापन उष्मीय नियमों को प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए डिराइव करना है। डिराइव करूं मैं, बताओ। फिर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। अब अपन दो चार हार्मोन रट लेते हैं, 8 नंबर में क्या लिखेंगे। अब इसमें बच्चा फेल तो होगा ही ना। फेल क्या, ये तो फेल करने के लिए बनाया गया है पेपर। फिर है मैथ्स भी बनाने में दिमाग घूम जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए F=R/2 सिद्ध कीजिए। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे बोले कि भैया हम लोग यही पढ़े थे, साइंस ही पढ़े थे कि इसमें अच्छा खींचेंगे, एक नहीं बना, इसी में फेल हो गए लग रहा है। तो ये भी गलत है। इसके लिए जो मेरे को लगता है कि यार लिखना चाहिए। जो बच्चे पीएससी दिला भी चुके, जो मेंस वाले थे, जो अभी फिर से मेंस दिलाने वाले हैं, फिर इसी पेपर आ जाएगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस पेपर में फेल होगे, क्या मतलब होगा। तो इसके लिए ना थोड़ा बहुत तो प्रयास करना चाहिए। और मतलब ज़रूरी है, कुछ नहीं पता तो लगे। मेरा तो सीधा सा बोल ये है कि यार पीएससी को भी नहीं पता होगा ना, वो थोड़ी देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप परेशान हो नहीं परेशान हो। अब बताओ उनको, मान लो 150 250 1000 लोग लिखेंगे लेटर कि क्वेश्चन पेपर सही नहीं आ रहा है, सिलेबस के हिसाब से नहीं है, 10वीं लेवल का नहीं है। वो फिर देखेंगे, उनको लगेगा हाँ सही बात है, तो हो सकता है सेटर को समझाए, दूसरा सेटर रखे। तो कम से कम अपनी बात तो पहुंचाओ वहाँ तक, वो ज़रूरी है। और अच्छे से तैयारी करो। बाकी कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।